हम सब लोग, हम सब जनता, आज कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे हिमाचल प्रदेश में इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि आज जो सोनिया गांधी जी को ईडी का समन आया है, क्यों आया ईडी का समन? जब कोई सत्ता पक्ष तानाशाह हो जाता है, जब कोई सत्ता पक्ष लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहता है, तो सबसे बड़े विपक्षी दल की नेता, सबसे बड़े विपक्षी दल के नेताओं को तंग करना चाहता है। ईडी जो है नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी जो है वो अब इलेक्शन डिपार्टमेंट का एक पार्ट बन गई है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रत्येक कार्यकर्ता सोनिया गांधी जी के लिए हर संघर्ष के लिए तैयार है। जहाँ सोनिया गांधी जी का पसीना बहेगा, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता का खून बहेगा। ये जो आज सभी विधायक ईडी के दफ्तर के बाहर शिमला में जो इकट्ठे हुए हैं, ये चेतावनी देना चाहते हैं मोदी सरकार को, जयराम सरकार को, कि कांग्रेस के नेताओं को झूठे केस बनाना बंद कर दे। इलेक्शन का माध्यम ईडी मत बनाए। ईडी के द्वारा चुनाव जीतने का जो भी कार्यक्रम आप लोगों ने चलाया है, कांग्रेस पार्टी उसका पुरजोर विरोध करती है। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ये तो अभी लड़ाई है, आगे देखिए। सोनिया गांधी जी को तंग करना, राहुल गांधी जी को तंग करना, कांग्रेस के नेताओं को ईडी द्वारा तंग करना, इस बात का प्रतीक है कि वो कांग्रेस की महान विचारधारा इतनी मजबूत है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की 8 साल की तानाशाही सरकार भी घबरा रही है। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इसलिए आज शिमला जिला में हम आह्वान करते हैं कि मोदी सरकार कांग्रेस के नेताओं पर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर ईडी का दमनकारी तंत्र अगर चलाने की आपने कोशिश की, तो सड़कों पर आंदोलन होगा, सड़कों पर आम जनता की क्रांति उभर आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। और अब मैं हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी श्री संजय दत्त जी, जो स्पेशल तौर पर सोनिया गांधी जी का जो आज ये विरोध धरना है, ये हमारा अभी रैली नहीं है, आज धरना है, आने वाले समय में रैली भी होगी, आंदोलन भी होंगे। मैं संजय दत्त जी का भी यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने जिस प्रकार संघर्ष कर रहे हैं, हमारी सारी कांग्रेस पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुकेश अग्निहोत्री अभी तो ये लड़ाई है, अब आपको संबोधित करेंगे। आपके विचार सुनना चाहिए। आज बहुत अनफॉर्चुनेट डे है, जिस तरीके से लोकतांत्रिक प्रणाली का जो है गला घोटा जा रहा है। इट इज डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। और आज हम सब पढ़े लिखे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इस संदेश के साथ इकट्ठे हुए हैं कि आने वाले समय में देयर इज अ लॉन्ग बैटल अहेड व्हिच वी ऑल हैव टू फाइट यूनाइटेडली। इवल फोर्सेस इन द कंट्री जो आज आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से ईडी इसका मैंडेट आज सीबीआई को भी आगे कर वो अपने पॉलिटिकल राइवलरीज को, पॉलिटिकल वेंडेटा के साथ अपने एडवर्सरीज को दबाने की कोशिश कर रही है। इसके खिलाफ हम सबको मुंहतोड़ जवाब देना है। और सोनिया गांधी जी जो हमारी शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी की, जिस तरीके से उनके खिलाफ खास करके व्हेन अ लेडी इज डाउन विद कोरोना, जब अस्पताल से वो श्री गंगाराम अस्पताल से बाहर निकल कर आई हैं, और कुछ नहीं, एक नैतिकता होती है कि कम से कम एक महिला जो बीमार चल रही है, जिनके ऊपर कोरोना हुआ है, जो अस्पताल में एडमिट थी, उनको बुलाकर उनको प्रतिनिधित्व करने का प्रयास किया जा रहा है। दिस इज नॉट द सभ्यता ऑफ आवर कंट्री। मोदी सरकार प्रदेश हो की ये सभ्यता बर्बाद, नहीं। हो बर्बाद, मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। लड़ाई लड़नी है और सोनिया गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व को बचा कर रखना है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मोदी सरकार हो बर्बाद।
अपना जोश पत्ते हिलाकर ये दिखा दिया हम भी आपके साथ। साथियों, आज पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ईडी कार्यालय के मुक्त धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझसे पूर्व जो वक्ताओं ने बात कही मैं दोहराना नहीं चाहता। आज देश में लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है, आज देश में प्रजातंत्र को बहुत खतरा है, आज देश में विपक्ष की आवाज को दबाने का जो है प्रयास हो रहा है। ये जो हो रहा है ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। पहले राहुल जी को लगातार 5 दिन तक उनसे पूछताछ की गई, घंटों पूछताछ की गई और आज श्रीमती सोनिया गांधी को ईडी कार्यालय में बुलाया गया। ये पूरा का पूरा मामला फर्जी है। केवल कांग्रेस के नेताओं को दबाकर ये प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हतोत्साहित हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हतोत्साहित होने वाले नहीं है। हम उस पार्टी से हैं जिस पार्टी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए प्राण दिए, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी हो, चाहे श्री राजीव गांधी हो। आजादी से पहले जो बलिदान दिए हैं वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिए हैं। आप अगर श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, आप श्री राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आप ये सोचेंगे कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता घर में बैठ जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। सोनिया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपने जो ये शुरुआत की है मोदी साहब, ये आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है। आज चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, जितने भी स्वायत्त संगठन है वो आपके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गए हैं, आपके इशारे पे काम कर रहे हैं। मैं ज्यादा ना कहता हुआ एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का के सब्र का इम्तिहान ना लें, आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। आज देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आज देश में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, आज देश में जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ये आपको महंगे पड़ने वाला नहीं है। बड़े बड़े जो तानाशाह आए और गए, मोदी साहब आप ही जाने वाले हैं। आपने जो ये लोकतंत्र पे आघात किया है ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आज ये छोटे से समय में हमारे पार्टी के सभी जो विधायक हैं और नेता हैं सब यहाँ इकट्ठे हुए, खास तौर पर संजय दत्त जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं वो भी इस धरने प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ये संघर्ष रुकने वाला नहीं है, ये संघर्ष आगे तक जारी रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शिमला डिस्ट्रिक्ट में आया ना, 2 मिनट अरे आप 2 मिनट मुकेश जी से पहले बोलो ना, यही से बोल दो। ऊपर आ जाओ, परे को जाओ। आदरणीय संजय भाई साहब जो हमारे राष्ट्रीय सचिव है कांग्रेस पार्टी के और हमारे कर्मठ साथी, हमेशा कांग्रेस संघर्ष जब पार्टी प्रदेश में चलती है उसकी अग्रणी भूमिका में संजय भाई साहब होते हैं। यहाँ पर उपस्थित मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई सुखविंदर सिंह ठाकुर जी जो हमारे चेयरमैन कैंपेन कमेटी है और हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ पर उपस्थित सभी विधायकगण और कर्मठ कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के जो पूरे प्रदेश से यहाँ पर एकत्रित हुए। जैसा मुझसे पूर्व यहाँ पर कुलदीप राठौर जी ने कहा, विक्रमादित्य जी ने कहा, भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा, ये संघर्ष का समय है। और मुझे याद है कि 1977 और 80 के बीच भी इसी तरह का प्रकरण इंदिरा जी को दबाने का किया गया था। उन पर मैं समझता हूँ कई तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया था। आज एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की बात है, चाहे समस्त भारतवर्ष की बात है, हम जो प्रजातंत्र पर जो ये आघात पहुंचाया जा रहा है उसके लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। और हम विश्वास करते हैं अपने कांग्रेस के आलाकमान को कि सोनिया जी के साथ हिमाचल प्रदेश का कर्मठ कार्यकर्ता चट्टान की तरह खड़ा रहेगा और निश्चित रूप से अंत में
जीत सच्चाई की होगी। मैं पुनः समस्त कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपना समय निकाला और इसी मैं समझता हूँ आंदोलन और प्रदर्शन के माध्यम से हमने अपनी वचनबद्धता अपनी पार्टी के प्रति दोहराई है, अपने नेतृत्व के प्रति दोहराई है, उसका धन्यवाद करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सह प्रभारी भाई संजय दत्त जी, जो कि काफी समय से प्रदेश कांग्रेस पार्टी को गतिमान करने के लिए हिमाचल प्रदेश में हैं। हमारे भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो कि चुनाव समिति के प्रचार समिति के हमारे अध्यक्ष हैं और हमारे साथी विधायक हैं, और हमारे डिप्टी सीएलपी हर्षवर्धन चौहान जी, विक्रमादित्य सिंह जी, भाई रोहित जी, हमारे तमाम विधायकगण जो आज इसलिए यहाँ पे आए हैं साथी कार्यकर्ताओं के साथ, क्योंकि मामला कांग्रेस पार्टी की शीर्ष नेता सोनिया गांधी जी से जुड़ा हुआ है। और सोनिया गांधी जी वो शख्सियत है हिंदुस्तान की जिन्होंने देश की प्रधानमंत्री पद तक को जो है कबूल नहीं किया। उस महिला पे ये आरोप लगा रहे हैं और उनको ईडी में बुला रहे हैं। ये वो परिवार है कांग्रेस पार्टी का शीर्ष परिवार, नेहरू जी से चल के, और जिन्होंने आहुतियां दी देश के लिए। इंदिरा गांधी जी इस देश पर कुर्बान हो गई, राजीव जी इस देश पे कुर्बान हो गए, और जिन्होंने देश पे कुर्बानियां दी, जिन्होंने देश में सत्ता कबूल नहीं की, उस परिवार को आज जो है ईडी में बुलाया जा रहा है। और वो भी उस दिन जिस दिन राष्ट्रपति के चुनाव है। राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ विपक्ष के शीर्ष नेता उनको जो है एजेंसियां बुलाती हैं। और वो परिवार जिन्होंने अपना सब कुछ नछावर कर दिया, आनंद भवन जैसी संपत्तियां जो है जिन्होंने